तो एक्सरसाइज 10.4 करते हैं, जिसमें कि क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमने पिछले क्लास में देखा सारा कुछ कि कैसे निकाला जाता है। तो उसको ही आगे लेके चलेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इफ ए बार इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड बी बार इक्वल टू 3 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो बड़ा आसान होगा इसको करना। पहले जो है ए बार क्रॉस बी बार करेंगे। तो ए बार क्रॉस बी बार करने के लिए हमें डिटरमिनेंट का प्रोसेस से जाना पड़ेगा। पहले वेक्टर का जो कंपोनेंट है 1 - 7 एंड 7, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट है 3 - 2 एंड 2। तो अगर मैं इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करूं तो आई टाइम्स -14 माइनस प्लस 14 हो जाएगा। फिर माइनस जे टाइम्स 2 - 21 प्लस के टाइम्स -2 प्लस 21। तो -14 प्लस 14, आई वाला तो कंपोनेंट पूरा खत्म ही हो जाएगा। आई वाला कंपोनेंट तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो 19 जे और प्लस 19 के, ये जो है मेरा ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी जो है इसका मैग्नीट्यूड किया जाए तो 19 का स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस 19 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो बेसिकली तो 2 टाइम्स 19 का स्क्वायर है, तो ये √2 टाइम्स 19 आ जाएगा, 19√2। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और चलते हैं आगे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार वेयर ए बार इक्वल टू 3i + 2j +2k एंड बी बार इक्वल टू i +2j - 2k। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ए बार जो है हमारा 3i + 2j और बी बार हमारा i +2j - 2k है। तो ए बार प्लस बी बार जो है 3i + i 4i + 4j और 0 हो जाएगा। और ए माइनस बी करेंगे तो 3 में से आएगा 2i और +4k। अभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा हमें पहले, क्योंकि इनका इनका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालने के लिए तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ए बार प्लस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए बार माइनस बी बार। तो आई टाइम्स जे टाइम्स के टाइम्स, ओके फाइन, 440 और 204। तो ये डिटरमिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट सॉल्व करके आता है 16i - 16j -8k। डिटरमिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो 16i - 16j और 16k। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा। तो ए बार प्लस बी बार
क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए बार माइनस बी बार, और इसी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो आ जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 16, 16 का टू, 2 टाइम 16 का स्क्वायर। और तो इसको जब पूरा सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा कुछ 8√9 आ जाएगा, 8√9। तो दैट इज 8 × 3, 24। तो टोटल 24 आ गया। तो यूनिट वेक्टर इज ए बार प्लस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए बार माइनस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए बार माइनस बी बार। बेसिकली इसका ए बार प्लस बी बार 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन 24। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं कि इफ अ यूनिट वेक्टर ए बार मेक्स एन एंगल π/3 with I cap π/4 with J cap and an acute angle theta with K cap, then find K. Sorry, find theta. And hence the component of A बार। तो मान लेता हूं मैं A बार जो है वो है A1i प्लस A2j A3k। तो मैग्नीट्यूड इसका A बार का क्या होगा, 1 ही होगा। तो cos π/3 इस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A बार। तो cos π/3 बोल तो 60 डिग्री, तो A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इज 1/2। सिमिलरली cos π/4 इज A2 अपॉन A बार का मैग्नीट्यूड। तो A2 अपॉन A बार का मैग्नीट्यूड इज 1/√2। तो बाय द वे मैं मान लेता हूं ये A1 था और ये A2 है, और तो ये भी A2 ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A1 बार इज 1 ना, सो दैट्स व्हाई इट इज, आई मीन इट इज A1 ओनली। तो इट इज A1 ओनली। अब मैं बात करता हूँ A3 के लिए। तो cos थीटा इक्वल टू A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A बार, वो A3 रहेगा। तो A3 इज इक्वल टू cos थीटा। मुझे ये पता है कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। तो इसका मतलब हम लोग अगर इसमें रखेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर और प्लस A3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस A3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सो A3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये टोटल मुझे जो देगा वो 3/4 माइनस
3/4, 3/4, ये हो जाएगा 3/4। तो 1 - 3/4। ओके। और 1 - 3/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4। तो A3 का स्क्वायर जो है 1/4 दे रहा है, तो A3 जो होगा वो मेरा 1/2 देगा। तो इसका मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू है, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आएगा पाई बाई थ्री। तो A3 जो है हाफ आ गया, और कॉस थीटा का वैल्यू। सो इसका जो कंपोनेंट अगर मैं लिखूं, ए वन जो है 1/2 है, A2 जो है 1/√2 है, और A3 जो है 1/2 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो फिर मतलब इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। शो दैट A बार -B बार क्रॉस A बार +B बार इक्वल टू 2 टाइम्स A बार क्रॉस B बार। तो इजी है। हम लोग A बार -B बार क्रॉस A बार +B बार से स्टार्ट करते हैं। और इसको मैं लिखूंगा A बार -B बार क्रॉस A बार प्लस A बार -B बार क्रॉस B बार। यह आ जाएगा A बार क्रॉस A बार -B बार क्रॉस A बार +A बार क्रॉस B बार -B बार क्रॉस B बार। तो बात किया जाए अगर इसका, तो ये तो 0 बार हो गया, 0 बार हो गया। और ये वाला -A बार B बार, ये A बार B बार के सम बराबर ही होता है। हमने प्रॉपर्टी देखा था कि A बार क्रॉस B बार इज सेम एज -B बार क्रॉस A बार। तो बात एक ही है। तो ये दोनों बेसिकली देखा जाए तो सेम है। तो ये आएगा +2 टाइम्स A बार क्रॉस B बार -0 बार। तो बेसिकली ये टोटल आंसर 2 बार क्रॉस A बार क्रॉस B बार आ गया। इस तरह से हम इसे